सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्या जगास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। पेज नंबर 159 43 नंबर का छंद है। मूढ़ कर्म को करता होवे फल अभिलाष धरे फल जोवे ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी लगे न लेप निर्जरा धूनी। मूढ़ कर्म को करता होवे है नहीं, अंतर समझ में आ गया। मूढ़ कर्म को करता होवे है नहीं। हाँ, इस विश्व में कर्ता कर्म की व्यवस्था ही नहीं है। बेसिक लाइन है, पूरे विश्व में छह द्रव्य में किसी भी पर्याय में कर्ता कर्म की व्यवस्था नहीं है। पहले ये रखो दिमाग में, ये लाइन दिमाग में नहीं होने से झगड़ा है, ये लाइन ध्यान में नहीं होने से झगड़ा है पूरे समाज में। नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि करता है, अज्ञानी तो करता है, देखो लिखा है रागी तो करता है। नहीं तो आचार्य ने कैसे लिख दिया कि जीव ने पाप की। मुझे बहुत बढ़िया लाइन है, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। मुझे पता है अभी अपने विद्वान में भी इस पर बहस है। ऐसा नहीं है अशुद्ध निश्चय से तो जीव राग का करता है, द्वेष का करता है, पाप का करता है, संसार का करता है। देखो लिखा है, देखो लिखा है। अरे देखो लिखा है, इसीलिए तुम्हें याद है जब मैं नए चक्र पढ़ाया था, तीसरे नंबर के नए का कर्ता कहा है, कहना मानना नहीं। जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, हर नए कहना मानना नहीं। जीव राग का करता है, पाप का करता है, जीव कर्मों का करता है। 2 नंबर के नए से कहना मानना नहीं। याद आया होगा, खूब घुटाई कराई है इसकी। क्यों? फिर से बोलो, तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ। इस विश्व में कर्ता कर्म की व्यवस्था कहीं है ही नहीं, इसलिए लिखा है देखो, मूढ़ कर्म को करता होवे जबरदस्ती अपनी गला फंसा रहा, हमें फांसी दे दी, हमने अनादिकाल से बहुत पाप करो, हमें फांसी दे दी। भगवान कह रहे भैया तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे, फांसी कैसे दे दें? अब फिर भी तुम लगे जबरदस्ती। काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो।
अनादिकाल से जीव बिना कारण दुख भोग रहा है, बिना कारण। भगवान बनने की सामर्थ्य वाला, भगवान बनने की योग्यता सामर्थ्य वाला, और जबरदस्ती चार गति में घूम रहा है, जबरदस्ती घूम रहा है, जबरदस्ती। भजन में क्या लिखा है? काहे तुम बिन कारण दुख भोगो, तो समय और न चोखो। चौका तो समझते हो? तेरे से बढ़िया चौकस आदमी कौन होगा, जीव कौन होगा? जबरन ही भोग रहे, जबरन। पूरा भजन जोरदार है। सिद्ध समान लोको, काहे तुम बिनु कार। पहले हम नंबर समझ लो, निगोज से लेकर के जहां तक जो जो जीव हैरान परेशान है, बिना कारण। बिना कारण है माने ध्रुव स्वभाव में उसका कारण नहीं है। तत्समय की योग्यता कारण है, देखो ध्रुव उसका कारण नहीं है, भगवान आत्मा उसका कारण नहीं है, अनंत गुण उसका कारण नहीं है। अनंत गुणों की वजह से बंद नहीं होता, बंद अनंत गुणों में बंद की शक्ति नहीं है, मुक्ति की शक्ति है। ध्रुव स्वभाव में मुक्ति की शक्ति है, बंद की शक्ति नहीं है। अब तत्समय की योग्यता से वो पर्याय में कारण है, एक समय का। इसलिए स्वामी जी बड़े जोर से कहते थे, मैंने शान से कहते थे, अरे मिथ्या तो एक समय का है, राग एक समय का है। एक ऐसा कहने का मतलब क्या था? तू तो त्रिकाल है, मुक्ति का कारण त्रिकाल है और राग का कारण एक समय का है। संसार एक समय का है और मोक्ष त्रिकाल है। जी गुरुदेव का भजन, गुरुदेव का भजन इस पे आइए। मूढ़ कर्म को करता होवे, जबरदस्ती होवे, है नहीं है तो भी होवे। युवा जी वाला दृष्टांत बताया था ना, उस सपने में हत्या करी थी, सपने में। अब क्या करें बताओ, सपने के पाप यदि लगने लगे ना तो ये कहीं जीव का मोक्ष नहीं हुए। सपने में जाने क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। हमारे ज्ञान में जाने क्या क्या गेय झलकते हैं, कह भी नहीं पाओगे, इतने ऐसे ऐसे गेय झलकते हैं। झलकते हैं, क्या करोगे? यदि ऐसे झलकने से बंद हो जाए तो एक जीव का भी मोक्ष नहीं होगा। डरो नहीं, बिन कारण दुख मत भोगो। आगे चलो। अभिलाष फल, अभिलाष धरे फल जो भी, फल अभिलाष धरे फल। ये जितने भी काम करता है इसमें फल की अभिलाषा रखता है, इसलिए इसको बंद होगा। बहुत कड़क लाइन है, जो कुछ समझ गए होगे वो तो समझ ही गए होगे। पूजा पाठ व्रत उपवास करता है तो कुछ ना कुछ अभिलाषा रखता है ना? इतने भी निपटा दिया इसे मैंने, इतना तो आप समझ ही गए होगे। ये व्रत उपवास करेगा, दान करेगा तो कसी न कसी अभिलाषा होगी इसके पीछे। मैं तो बहुत सूक्ष्म बात कहना चाहता हूँ, करो सूक्ष्म। यह व्रत उपवास भी करता है तो अपनी निर्मलता के लिए करता है, इसलिए बनता है। ये सूक्ष्म बात है? हम बिल्कुल सच्चे मन से, सच्चे मन वचन काय से और आत्मा के लक्ष्य से व्रत उपवास करें तो निर्जला नहीं होगी कि नहीं होगी? अरे तुझे इसकी जरूरत नहीं है भले आदमी, तू इसका नाम क्यों ले रहा है? तू सच्चा आदमी है। एक कलेक्टर से कहा आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, भाई प्रमोशन होना था, प्रमोशन। तो कलेक्टर से कहा तुम अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो। तो उसने चपरासन को बुलाया, इधर आओ, लिखो हमारे साहब को सब कैरेक्टर बढ़िया है। क्यों, वो महिला है ना, महिला को बताना चाहिए कि सीलवान हो। चपरासन को, क्लर्क को बुलाया, लेडी क्लर्क को, इधर आओ लिख दो हमारे साहब की दृष्टि साफ है। अरे तुझे उससे सर्टिफिकेट क्यों लेना पड़ रहा, तू साफ है तो? ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा को दे अजड़ जड़ जड़ अजीब, इस अजीब के क्रियाकांड के भरोसे रहना पड़ेगा। सब लिखा तो है तप सा निर्जरा चा, अरे तो इसके नाम का तप नहीं है, इसमें उपचार है। ध्रुव स्वभाव को जानने के बाद इच्छा उत्पन्न नहीं होती, इसका नाम तप है। ध्रुव की निर्मलता जान करके, अपनी प्रभुता जान करके, क्रियाओं से, तपस्याओं से, व्रत उपवास से, नियम संयम से, दान से, जो जो तुम लगाते, जो कुछ हमें तो आगे कहना हो तो उल्टा नहीं लेना। अब इस समय ध्रुव दिख रहा है हमें,
तुम समिति से, गुप्ती से तुम्हें लगता है आत्मा पवित्र होता है, तो ये आश्रय बंध का कारण है। फल अभिलाष धरे फल जोवे, मैं इसलिए ये नहीं परिणमता हूं, इससे आत्मा का किंचित भी भला होगा। आत्मा महान है और मैं अपनी महानता में मग्न रहता हूं, तो विषयों से उदासी रहती है, इसलिए आचरण सुधरता चला जाता है, अपने आप सुधरता चला जाता है, बिल्कुल सुधरता चला जाता है। इसका वर्णन मैं अगले क्षण में करूंगा। अभी आगे चलो। ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी, सुनी ज्ञानी कर्म करे फल सुनी। ज्ञानी क्रिया करे, क्रिया करे, क्रिया करे, फल सुनी, फल शून्य, शून्य। हमें नहीं चाहिए कची। बोलो तुमने भगवान की पूजा क्यों करी? अब ये तो अज्ञानियों को समझाने के लिए, भोले भाले मिलेच्छ जीवों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा में कहा है भगवान की पूजा करने से सम्यक होता है, भगवान की पूजा करने से अणुव्रत होते हैं, भगवान की पूजा करने से मोक्ष होता है, भगवान की पूजा करने से सम्यक दर्शन होता है, आदि है ना, लिखा है सब। ये मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। लेकिन ज्ञानी इसलिए भगवान की ओर नहीं देखता कि यहां से सम्यक दर्शन होगा। तो सब गलत लिखी है कि गलत नहीं लिखी है? जिसको सम्यक होता है उसका उपचार वहां है। स्वावलंबन से, स्वावलंबन से, स्वाश्रय से, स्वयं की दृष्टि करके, स्वयं में अनुभव करके जब परिपूर्ण अनुभव करता है अपने बल पर, तो सामने भगवान होते हैं। और जब भगवान होते हैं, प्रभु तेरो अनंत उपकार, कहेंगे भगवान के आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ। कहने में हमें दिक्कत नहीं, पॉइंट कहने में दिक्कत नहीं है, मानने में दिक्कत है। क्यों? अब तुम रोज देखोगे भगवान अभी तक सम्यक दर्शन नहीं दो, अभी नहीं भाव, ऐसे देख रहे तो अभी नहीं भाव, ऐसे देख रहे तो अभी नहीं भाव, अच्छी द्रव्य चढ़ाई तो अभी नहीं हो रहा। और लोगों ने पिटाई शुरू कर दी, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो लोगों ने पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने मतलब विद्वानों ने। अहो विषयों की तो रुचि है, खावे की तो रुचि है, शादी की तो रुचि है, अनादि की वासना है, फला है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और पवित्र भाव से पूजा करो, और पवित्र भाव से पूजा करो। अरे पवित्र भाव का अर्थ खोलो। पवित्र भाव बोल दूं, मैं बोल दूं, पवित्र भाव से पूजा करने का मतलब है टोटली स्वावलंबन से काम होता है। इसका नाम पूजा है, स्वावलंबो, शुद्ध भाव से पूजा। पर के आश्रय से नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, इसका नाम है शुद्ध पूजा, शुद्ध भाव की पूजा है इसका। फल अभिलाष, देखो क्या लगे, ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी। परिपूर्ण जान लिया, आप जरूरत क्या है? एक बहुत अच्छी भाषा बोलो, भगवान की पूजा माने कृतज्ञता ज्ञापन। इस बात का कि आपने नहीं बताया होता तो हमें मालूम कैसे पड़ता। आपने बताया, क्या बताया? थोड़ा खोल के कहना इसलिए कह रहा हूं। आपने बताया, क्या बताया? तू जब तक मेरी आशा करेगा, जब तक मेरी ओर देखेगा, तो ये सम्यक तो नहीं होगा। तो आपने बताया कि तू भगवान है। हमने जैसे अंतर्मुख स्वावलंबी हुए, आपका लक्ष्य, आपका आश्रय, आपकी पराधीनता, आप में के अधीनता की बुद्धि छूट गई, मैं टोटली स्वाधीन हो गया, मुझे अनुभव हो गया आपका ही उपकार। आपने अपने भरोसे रखा होता तो मैं नहीं कर पाता ये काम। आप नहीं कहा। एक बात बताओ, दृष्टांत ही देना पड़ेगा, दृष्टांत के बिना मेरा भाव समझाना बड़ा कठिन होता है। सुनना दृष्टांत, तुम्हारा 100 करोड़ रुपया और तुम्हारे घर में ही खजाना तुम्हारे चूल्हे के नीचे रखा था। अब चूल्हा मैंने वो चूल्हा नहीं आजकल का गैस चूल्हा, पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे ना, उसके नीचे था, और तुम्हें पता नहीं था, और तुम भीख मांग रहे थे, तुम भीख मांग रहे थे, 2-2 3-3 दिन भूखे प्यासे रह रहे थे, कपड़े फटे फटे पहन रहे थे, बिल्कुल सिर से थेगड़ा लगा लगा के, बहुत बुरी हालत थी तुम्हारी। एक दिन हम मिल गए तुम्हें, भगवान मिल गए, कोई मिल गया, गुरु मिल गए, ए तुम भीख क्या मांग रहे? तुम्हारे पास तो 100 करोड़ रुपया है भैया, काकू मजाक उड़ा रहे, होते तो हम भीख मांगते, ऐसे कपड़ा पहनते। अरे तुझे खबर नहीं है, तू अपने घर में जा, चूल्हा के 3 फुट नीचे खोद, 3 फुट द्रव कर्म नो कर्म भाव कर्म से नीचे खोद, मिलेगा तुझे खजाना।
ले अब चूल और मिटवा दो, एक चूल्हा ही तो है हमारे घर में, वहां पे हम चना भूंज लेते, वो और मिटवा देते हम नहीं मुंह फोड़ रहे। तुम्हें देने हो तो 2 रोटी दे दियो, तो हम भगवान से बहुत कहेंगे भगवान तुम्हारा भलो करे, 2 रोटी दे दी। अरे शर्म कर, रोटी मत मांग जा। अब समझ लो, नहीं आऊ लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करता हूँ, उसने खोला और 100 करोड़ का खजाना निकल आया। सही बता ना, अब तुम बढ़िया महलों में रह रहे हो, लेकिन तुम्हें महिमा किसकी आती है? किसकी आती है बोलो? जब भी तुमसे लोग मिलेंगे, भैया तुम्हें हो कैसे गए ऐसे, तुम्हारा चमत्कार कैसे हो गया ये, तुम तो महलों में रह रहे हो, क्या बात है, इतने सोना चांदी रतन गहने, मोटर गाड़ी बंगला हवाई जहाज, बात कहाँ है? अरे भैया सब अब आया कि नहीं आया? ऐसे ही प्रभु जी तेरो अनंत उपकार, इस चूल्हे के नीचे द्रव करूं नो करूं भाव करूं से भिन्न भगवान पड़ा है, परिपूर्ण है। हाँ बताए मर्म अरे ये कौन, तुम्हारे बिन बेदे ही नाथ। देख, अब बताओ, इसका नाम है भगवान की असली भाव पूजा, असली शुद्ध पूजा है। भगवान पर डिपेंडेंट बुद्धि शुद्ध पूजा नहीं कर सकती, रत्नत्रय की आशा वाले भी शुद्ध पूजा नहीं कर सकते, निर्मल पर्याय की आशा चाहना और कुछ नहीं चाहिए तो भी नहीं कर सकते। अरे चाहना ही नष्ट हो गई। पूजा टोटली ऑब्लिगेशन, टोटली कृतज्ञता ज्ञापन, टोटली कृतज्ञता ज्ञापन, इसके सिवा जैन शासन में कुछ पूजा नहीं। फल सुनी, एक काम में मैंने बता दिया, सब जगह लगा लेना। वे जंगलों में इसलिए नहीं जाते, कर्म जल्दी कट जाएंगे। वे नदी के किनारे इसलिए नहीं जाते, जल्दी कट जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक है, समझाने की शैली ऐसी है, वर्तमान युग में ऐसी समझाना पड़ेगा। चरणान युग शैली ऐसी है समझाने की शैली ऐसी है, लेकिन समझने की शैली है टोटली स्वावलंबी। और इसीलिए दिगंबर मुनिराजों को कोई उठा करके, प्रयाग नदी है ना, प्रयाग गंगा, इलाहाबाद को प्रयाग कहते थे, वहां संजय नाम के मुनिराज को विदेश क्षेत्र से ला करके पटक दिया था, कोई दिक्कत नहीं, नो ऑब्जेक्शन नो कंप्लेंट, मोक्ष हो गया, मोक्ष हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं। तो हमें कौन वहां इसलिए थोड़ी बैठे थे वहां से कर्म झरेंगे। मैंने इसमें बहुत सोचा कि मुझे यदि मोक्ष जाने का चांस मिलेगा तो कहां से जाना चाहिए। तो सबको वही लगता है ना, सम्य श्रीगर जी, सम्य श्रीगर जी। फिर बहुत लंबा लंबा सोचने के बाद की बात कर रहा हूँ, बहुत लंबा सोचने, सम्य श्रीगर जी में क्या है, वहां स्पेशल कर्म झरते हैं क्या? सोनागिर से नहीं झरते। और जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भी 45 लाख योजन में यहाँ से आनंद सिद्ध हुए, जहां मैं बैठा हूँ, और जैसे तुम बैठे हो वहीं से आनंद सिद्ध हुए। कंजर्वेटिव सोच है ये सम्य शेखर जी। तुम उसी पवित्र भूमि पर बैठे हो जहां से आनंद सिद्ध हुए। अरे क्षेत्र का विकल्प बंद कर, हाँ हाँ, स्व क्षेत्र से मोक्ष जाएंगे, जहां से जाएंगे वहीं से चले जाएंगे, नदी के ऊपर से चले जाएंगे, कोई पटके को तो बीच रास्ता में से चले जाएंगे। क्यों? बीच रास्ता में से मोक्ष हो गया तो चरण चिन्ह कहां बनेंगे? अरे हमारे चरण ही नहीं है, चिन्ह कहां हुई है? क्या है इसमें? हमारी समाधि बना देना, क्या बना देना हमारी समाधि, तुम क्या बनाओगे? बहुत दूर की सोच है ये सब। आगे देखो कितनी बढ़िया, लगे न लेप, इसीलिए लगे न लेप, अर्थात कर्म बंद नहीं होता, लगे न लेप निर्जरा दूनी। दूनी एक समझाने की शैली है, माने जितना आश्रम बंद होता है उससे भी अधिक दूना, और अधिक अधिक उसकी निर्जरा होती है। अभी जरा अगला पढ़ना है अपने को, एक अगला छंद लो बेटे, 45 नंबर का पेज है वो छंद। जे निज पूरब कर्म उदय, सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे। मिला? मिल गया? बड़ा अच्छा छंद है। जे निज पूरब कर्म उदय, सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे। अच्छे काम करके तो फल सूनी थी, है ना, फल सूनी थी। ध्यान से सुनना, 5 इंद्रिय के विषय भोग भोगते हुए भी फल सूनी, सुख की आशा से नहीं भोग रहे,
बिल्कुल नहीं भोग रहे। एक स्थान पर तो लिखा है, कौन जाने ज्ञानी भोग भोगते हैं कि भुगतते हैं। अंतर समझ में आया? भोग भुगतते हैं कि भोगते हैं? भोग भोगते हैं कि भुगतते हैं, जरा बोलो। भुगतते हैं माने किसी तरह से उसको पूरा कर देते हैं, मानो फल सुनी, फल सुनी। नेमिनाथ भगवान शादी इस आशा से नहीं कर रहे थे अब मेरे दिन फिर जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले, क्यों इस आशा से नहीं कर रहे थे शादी में। और इसीलिए जहां ब्रेकअप हुआ दिमाग में, वहीं से चले। एक बार भी नहीं सोचा, अपन ने प्रॉमिस किया था, 9 बहू की प्रीति थी, राजुल का क्या होगा, लड़की वालों का क्या होगा, उसकी फिर शादी का क्या होगा, वो तो हमारे भरोसे बैठ गई, उसके अरमानों का खून कर दिया। कुछ सोचा ही नहीं क्या? हम तो भुगत रहे थे, भोग थोड़ी रहे थे। भोग ना समझ गए, सुख की आशा से कहलाता है भोग, और निर्जरा की बुद्धि होती है भुगत ना। मैंने हमारे नहीं मालूम, टाइम पास हो रहा है, निकलना है मैं तो, ओ भाई निकल गई, दीक्षा लेके चलते गई। भुगतना थोड़ा तुम खराब समझते होगे, भुगतना माने जिसमें कोई आसक्ति नहीं बची, भुगतना थोड़ा तुम खराब समझते हो, आसक्ति नहीं रही। दृष्टांत दे दिया तो 15 अगस्त का लड्डू मिठाई खाने का, आसाराम जी का, क्यों सही बताओ? ये सोच रहे होंगे अगले 15 अगस्त में मजा आ जाए, क्या क्या लगता होगा बोलो भैया? 10 साल मत छोड़ियो जेल से हमें, अगले 15 अगस्त को सोई माल खाने, क्या करेगा? कौन समझे इस बात को, वो पता नहीं। इसमें पूर्व कर्म उदय, ये समझने जैसी बात है, समझना जरा अच्छी तरह से, बहुत सरल है, बहुत सरल। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जरा पहले उस ध्रुव आत्मा को देखो जो पत्नियों को स्पर्श नहीं करता, जो तलवार को हाथ नहीं लगाता, जो मिठाइयों को छूता तक नहीं है, चखता तक नहीं है, मात्र जानना मेरा काम, मात्र जानता है, वो ध्रुव स्वभाव। अब जरा मैं आपसे पूछता हूं, मैं थोड़ी देर के लिए आपसे कहता हूं, आप जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल दृष्टांत। भैया हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए रोज देंगे, लेकिन छू नहीं सकते, देंगे जरूर, तो आपको कितना पुण्य का उदय लग रहा है, आनंद आ रहा है, बोलो। भैया हम तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन देंगे, दुनिया का 3 लोग 3 का सबसे बढ़िया भोजन देंगे, लेकिन तुम खा नहीं सकते, तो तुम्हें काय का पुण्य का उदय लग रहा है, बताओ, काय का भोग लग रहा है, बताओ। जैसे तुम्हें मात्र जानने का नाम भोग नहीं लगता, लेकिन देंगे, क्यों? पूर्व कर्म का उदय, हम तो देंगे। हम तो पूर्व कर्म का उदय तुमने बांधा था, इसलिए हम तो 96 रानियां देंगे। और वो भेद विज्ञान करके बैठे हैं, ज्ञानी 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 भेद विज्ञान करके बैठे हैं। आत्मा ने आज तक स्त्री को छुआ नहीं, एक परमाणु मात्र छुआ नहीं, खाया नहीं, भोगा नहीं, हम इसे अपना सुख कैसे कह दे? ये कपड़ा इस पे टंगा है, हमारा भोग कहां से हो गया? और ये भोग का एक जो अर्थ समझते हैं ना, बहुत कम समझते, बहुत ही कम। 6 खंड की संपदा का भोग करते हैं, क्या मतलब होता है इसका? खाती स्त्री पुत्रादिक का भोग करते हैं, तो स्त्री तो समझ जाते, तो पुत्र का भोग कैसे करते? माने इतनी गलत सोच है मान्यता में। अरे भोग का मतलब होता है मात्र जानना, भोग का अर्थ होता है केवल जानना, इसका नाम भोग है, और बारंबार जानने का नाम वो भोग है। समझना अच्छी तरह से। मैं अभी इस समय तुम क्या क्या भोग कर रहे हो, तुमने सोचा ही नहीं होगा क्या, जिस जाजम पे बैठे जी इसका भोग कर रहे हो आप, ये पंखा वंखा, ये टेंट हाउस लगा जी, माइक का भोग कर रहे तुम सब लोग, स्पीकर का भोग कर रहे, जिसे क्या कहे ना, इस समय अपन जिनवाणी का भोग कर रहे। भोग करने का मतलब होता है जानना। अब अज्ञानी उनको आशा से भोगता है, सुख बुद्धि से भोगता है, इसलिए कर्म बंद करता है। और ज्ञानी जानते हैं इसमें आत्मा को क्या मिला, मुझे क्या मिला, इसलिए उसे निर्जरा दूनी। मेरा भी शरीर है, मेरे पास भी कपड़े, मेरे पास भी माइक है, लेकिन बंद नहीं हो रहा। तुम जिस जाजम पे बैठे तुम्हें कोई मतलब नहीं, उठ के चले जाओगे। अभी रात को तू दृष्टांत है,
भयंकर तूफान आ जाए और ये गिर जाए सारो टेंट, तुम में से कौन कौन को दुख हुई है? कुछ दुख नहीं, कहा हमारा टेंट ही नहीं है, गिर गए, हम ही तो नहीं बैठेंगे, वो तो सुन लें। जो वालों माई खराब हो जाए तो वो दूसरा लग जाए, दूसरा लग, तीसरा लग जाए, हमें कहा करना। माने कितना निष्प्रय भोग है ना तुम्हारा। ऐसे ज्ञानियों का 24 घंटे का निष्प्रय भोग है। भोग माने मात्र जानना। ओ कर्म के उदय की सामग्री के ज्ञाता हैं, लिखा है बहुत अच्छा। आखिरी लाइन पढ़ो। ते सुविच्छन ते सुविचक्षण ज्ञायक हैं, ते सुविचक्षण विचक्षण ज्ञायक हैं, तिनको करता हम तो ना कहेंगे, तिनको भोक्ता हम तो ना कहेंगे। हे देखो तो आंखन से मत देखो, अतिद्रिय ज्ञान से देखो। 96,000 आंख, चुप। तो इंद्रिय ज्ञान से देख रहा है, अतिद्रिय ज्ञान से देख। इंद्रिय ज्ञान से देखना नहीं है, इसलिए कहा था इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी, बस इसलिए कहा था। क्योंकि तू इंद्रिय ज्ञान से जिस ज्ञान को जानता है उसे हम ज्ञान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान? क्यों नहीं कहते? क्योंकि सम्यक ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। दादा का मंगलाचरण, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। तू भोगों का ज्ञान करता है, हट, तेरा ज्ञान ही नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। विचक्षण तेसु विचक्षण ज्ञायक हैं, कर्म के उदय में 96,000 रानी, 6 खंड, हजारों पुत्र, और ऐसी बढ़िया खीर तो मैंने देखे भी ना मिले। पटरानी की अंगूठे में और इस उंगली में इतनी ताकत होती है, अंगूठे में और इसमें। वो वज्र को ऐसे मसल देती है, हीरा को, हीरा ऐसे मसल देती, ऐसे। वो जो मांडना पूरते ना, मांडना चौक पूरते समझते हो, चौक पूरना। तो ये रंग मंग नहीं लाती थी, न चावल के न कछू के, न का आते, आजकल भी आते हैं, कहा के हम नहीं समझते। रंग आते हैं ऐसे सड़क पे बना देते जमीन पे, जो रंगोली से नहीं बनाती थी वो माणिक मुक्ता, जो सफेद रंग चाहिए तो मुक्ता, माणिक लाल चाहिए तो माणिक, नीलम, पुखराज, ऐसे मसलती थी, ऐसे। तो मत मसलती है, तुम्हारी उंगली छिल जाए। और फिर उससे ऐसे उससे बना दी। तो भी विचक्षण क्या कहे, तेसु विचक्षण ज्ञायक हैं, तेने को करता हम तो ना कहेंगे, तिनको भोगता हम तो ना कहेंगे। क्या मस्त लाइन है। क्यों? आगे देखो। जे दुख में ना बिलाप करें, थोड़ा ऊपर रह गया ना कुछ। जे निज पूरब कर्म उदय सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे। क्योंकि हम ज्ञाता हैं। उदास क्यों है? हम तो उदास क्यों है भैया? आत्मा को तो कुछ नहीं मिला ना, हम तो आत्मा है, हम तो आत्मा, हमें मिला तो कुछ। उपवास करो तुम, उपवास और तुम घर जाओ और सब लोग सर पीट रहे हैं, बोले काहे? आज करेला की सब्जी बनी। हम क्या करें बताओ, करेला की सब्जी बनी और तुम क्या करोगे? हम आओ तो उपवास बताओ कि नहीं हम तुम्हारी थाली में परसेंगे, तुम खाओ चाहे मत खाओ। भैया देखो उपवास है, हम नहीं मान रहे परस दो, हम तो नहीं खाए, हमारा उपवास है। भैया आज तो मैसूर पाक है, हो जाए, हमारा तो उपवास है। अरे देख तो लो कम से कम, हम परस दे रहे, दिखा दे, हमारा तो उपवास है। बताओ जिसका उपवास होता है उसे खराब भोजन और अच्छे भोजन में क्या होता है? ऐसे जो आत्मा के ज्ञाता होते हैं उन्हें क्या फर्क पड़ा। देखो क्या लिख रहे हैं, भुंजत भोग उदास रहेंगे। और क्या होगा उदास? जे दुख में ना बिलाप करें। आहा, रामचंद्र जी कितने रोए थे फूट फूट के जब वनवास गए थे। क्यों वनवास भेजा था कि गए थे? हंस के गए थे। रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में एक बात कही कि चलो, हमारे पिताजी थे, हमारे माता जी थे, हमारे घर का मामला था,
और हम तो बचपन से जमीन पे सोने की आदत रही, वो पढ़ने गए थे ना आश्रम में, हम लोग तो थोड़े हैबिचुअल हैं सब, लकड़ी काटने की, पानी भरने की, नहाने धोने की। लेकिन तुम तो सुकुमारी हो, तुम्हारे तो बहुत पाप का उदय, न नौकर न चाकर, न सोवे गद्दा, न बर्तन, न नौकर चाकर, न खाए पीवे को ढंग को ठिकानो, तुम्हारा तो बड़ा पाप का उदय होगा। अब इससे आगे वही में से पढ़ियो काली को, हम नहीं बताया। सीता जी कितनी प्रफुल्लित हो गई, बोली मेरे जैसा भाग्यशाली कौन हो, यदि मैं महलों में होते तो तुम राजकाज में उलझे रहते, युद्ध में उलझे रहते, मीटिंगों में उलझे रहते, हमसे मिलने तक की फुर्सत नहीं होती, नौकर बनाते तुम को आहार करा देते, हम भोजन तक नहीं करा पाते, हम आपकी सेवा नहीं कर पाते, आपके निकट नहीं रह पाते, आप हमारे निकट नहीं रह पाते। इस समय तो अपन 24 घंटे साथ हैं, 24 घंटे तत्व की चर्चा है, मुनिराजों को आहार दान है, सुख दुख तत्व चर्चा में अपन समागम में सदा साथ हैं। इससे बड़ा पुण्य का उदय क्या हो सकता है। महलों में होते तो बहुत सारी रानियां होती, तो हमें कहूं कहूं ढूंढते, कहूं, और यहाँ तो हम ही यहाँ हैं। बोलो पुण्य का उदय काय का नाम है, काय का नाम है, सोचो कितना बढ़िया है। जे दुख में ना बिलाप कर, दुख अब रुक जा, तुम्हारी नजर में से कहा है दुख, ज्ञानियों को दुख ही नहीं हो, बिलाप तो तब करे ना दुखी हुए। आत्मा का क्या बिगड़ा। मेरे जीवन में एक घटना घटी थी, बहुत प्यारी घटना थी, घटी तो पिताजी की थी लेकिन मेरे काम आई हो, बहुत ही प्यारी घटना है। उसने मेरे जीवन में बहुत तूफान मचाया, बहुत मजा आया मैंने, मेरे को इसको समझ में आ गई। हमारे घर में 80 की बात है, 80-81 में 10,000 रुपए का लॉस, मैंने बहुत बड़ा लॉस। उस जमाने में हम जैसे सिंपल कमाने वाले लोगों के लिए छोटी सी दुकान, और पिताजी साल भर का प्रॉफिट भी 10,000 ना होता हो, लेकिन 10,000 का लॉस हो गया। अब सारे घर में दुखी माहौल, दुखी माहौल। हम तो प्रवचन सुन के आते थे, हमें फर्क ही नहीं पड़ा, रोटी खाते रहे, मम्मी ने बताई आज 10,000 को घाटा होगा, हमें कच्ची बात नहीं, कड़ी परसों, हमें कभी फर्क नहीं पड़ा, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। तो मम्मी को बड़ी वो लगी, तुम्हें का दुख नहीं लगा, मैंने काय को दुख, कि पिताजी को 10,000 नुकसान होगा, तो मैंने पिताजी के पाप को होता है तो लगो, जहाँ अपन काय को दुखी हो, जिनने कमाए उनको पाप पुण्य को, अपना तो नहीं है ना। बोले यहाँ से निर्दयी नहीं हो, थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए। तब फिर मैं सीरियस हुआ, लोक व्यवहार की बात है, मैं सीरियस हो गया। लेकिन हमने देखा हमारे छोटे भैया हंस रहा हो तो आराम से, किलकारी मार के 5 साल को, 8 साल को, वो किलकारी मार के हंस रहा, मैं जो काय नहीं रो रहा, कलमा में तो अक्कल नहीं है, ओ तो हम में अक्कल जा से है कि हम रोएं। दिमाग में तूफान चल गया बिल्कुल भयंकर। शाम को हमारे फूफा जी आए इंदौर से, हमारे पिताजी ने 10 को नोट दो, आम ले जाइयो, रसपूड़ी बनवाओ, मेहमानों का स्वागत मालवा में रसपूड़ी से होता है, रसपूड़ी बनवाओ, फिर मगज घूमो। मैंने वो ही घर नुकसान, हम सब रोए और बे आए तो रसपूड़ी खिलाओ, और खाने अपन है भी लेकिन बे हंस के खाएंगे, खाने तो अपन ही पड़ेगी, बनेगी रसपूड़ी तो, फिर दिमाग घूमो। लंबा चौड़ा दिमाग में नहीं बता रहा, थोड़े से ही बता रहा हूँ। बहुत 3 दिन तक चला, फिर मैंने मम्मी से कहा पिताजी से कह देना बिल्कुल दुखी मत रहो, बिल्कुल दुखी मत रहो, कहा कि तुम हिस्सा बंटवारो करोगे जब 5-5 लाख तो दोगे हम 4 भाइयों को, मान लो तो तुम हमें 10,000 कम दे देगी, 490 दे देगी, लेकिन तुम शांति से रहो। कह दियो पिताजी से, कह दियो इसलिए कह रहा है कि हमारे पिताजी से बात नहीं हो रही थी, हम बहुत आतंकित रहते थे, बहुत दबे हुए रहते थे, बोल नहीं पाते थे, इसलिए मम्मी के थ्रू थ्रू बुंदेलखंड में बोलने की तरीका है। कछु बात कहने में मुझे सारी परमिशन मम्मी के थ्रू मिलती थी, डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी। तो पिताजी को कही तो पिताजी हंसने लगे, उन्होंने कही तो बेटा तुम्हारा तो नुकसान भाव 10,000 को, तो मम्मी ने हमें पहुंचाई कि तुम्हारा तो 10,000 का नुकसान भाव, मैंने हमारे कौन सा नुकसान भाव, 5 लाख भी मिलते 100 भी, और 490 मिले वे भी कौन बाप की, कहाँ फर्क पड़ रहा है हमें, और कौन से ये 490 हम भोगेंगे, ये 490 भी हम थोड़ी भोगेंगे। मरते समय बड़ा बड़ू के ब्याज सहित कमा कमू के और दे दा के हमारे मोड़ा मोड़ियों दे बाटे, शादी हो जाती तो
तो मोड़ा मोड़ी हो दे जाते 25 लाख, तो अबे 490 भी हमें नहीं भोगने, हम भी खुश तुम भी खुश। फिर पूरा घर का माहौल बदल गया, बदल गया सब। फिर अब हमारी एक नई स्टाइल निकल आई, जब भी कोई काम होता हम झट कह देते 2,500 कम छोड़ जाइयो, आटे की चक्की लाओ। सबसे पहला आंदोलन आटे की चक्की लाओ। बाजार में आटा पिसवा रहे, मतलब लाखों कीड़े पिस रहे, आटे की चक्की लाओ, भूख हड़ताल। पिताजी बहुत नाराजगी, जी बहुत पीछे पड़ गए, 2,500 रुपए की चक्की, उस जमाने में 2,500 की स्टील की आती, कम दे जाइयो। अरे अपन 2,500 की चक्की छोड़ के मरेंगे, शुद्ध तो खाएंगे। चलो 3 दिन में वो डिमांड पूरी भाई। हमने कही हम सेंधो नमक खाएंगे, बाजार को नहीं खाएंगे, 1 रुपया को 5 किलो, उस जमाने में 1 रुपए के 5 किलो आते थे। हम नहीं खाएंगे वो खराब बारो नमक समुद्री, सेंधो खाएंगे। फिर बहुत नाराज भाई, तुम तो ऐसे हमारा घर ही बिगाड़ दोगे। अरे बिगाड़ क्या देंगे, शुद्ध सात्विक खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, सादा वेद नहीं रहेगी, अपने घर में माहौल अच्छा रहेगा। समझ में आए नहीं आए, लेकिन आखिरकार हमारे घर में सेंधो नमक चालू होगा। काहे कम छोड़ के मर जाएगी, रियल कह रहे हैं। अरे क्या गजब है, दुख होए तो विलाप करें, प्रश्न समझ में आए, दुख होए तो विलाप करें, जे दुख में ना विलाप करें। आगे और कितनी बढ़िया लाइन, निर्भेर ही ये तन ताप सहेंगे, निर्भेर ही ये, हृदय में हम बैर नहीं रखेंगे। समझ गए, तुमने हमारा बुरा कर दिया, तुमने हमारा बुरा कर दिया, हम देख लें देख लें देख लें देख लें देख लें। एक बात सुन लो सभी लोग, कभी जिंदगी में मत सोचना कि हम देख लें। देख लेने वाले व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं जा पाते। लाखों करोड़ों भवों तक बैर कब बंद होता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, समुद्र में चले आओ, हर बड़ा प्राणी छोटे को खा रहा है, असंख्यात जन्मों का बैर है। देख लेंगे का फल है, देख लेंगे देख लेंगे, नहीं भैया। हमारे पंडित साहब की तरह देखो, हमने तुम्हें अवई देख लिया, हमने तुम्हें अवई देख लिया, बाद में काय को देखेंगे, अवई देख लिया। बोले क्या देख लिया तुमने, देखने का मतलब तो तुम खराब समझते ही हो, खराब वाला, हम देख लेंगे। पंडित जी बोले हमने अभी देख लिया। बोले क्या देख लिया, हम तुमको कसायों का अकर्ता देखते, हम तुम्हें भगवान देख रहे, हम तुम्हें रागादिक से भिन्न देख रहे, अवई देख लिया हमने, भविष्य की बात नहीं कह रहे, अवई देख लिया, हम समता रखे। निर्वेर, निर्वेर ही ये तन ताप सहेंगे, परिचय वगैरह सब लगा लेना, घर परिवार के भी लगा लेना, सब लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेठ सुदर्शन ने रानी के प्रति इतना सा भी नहीं सोचा, वो नौकरानी जो उठा के लाई थी वो जरा नहीं सोचा, कपिला के प्रति जरा नहीं सोचा, बेनतरी आई उदम मचाने के लिए, उपसर करने के लिए, जरा नहीं सोचा। निर्वेर ही ये तब ताप सहेंगे। चंदन वाला सेठानी के प्रति जरा नहीं सोचा। नाम इसलिए बता रहा हूं, मुनिराजों के नाम बता सकता था, मैंने आपको श्रावकों के नाम बताए। सीता ने जरा नहीं सोचा, अंजना ने जरा नहीं सोचा, नहीं तो अंजना कहती ना जब वापस आई थी, कहो माता जी अब आ गए होश ठिकाने, पूछ लो अपने लाडले से, हमने गलत कही हो तो बोलो, बस नहीं। पढ़ लेना पुराण, पुराण पढ़ लेना। निर्वेर ही ये तन ताप सहेंगे। क्यों क्यों सहेंगे, समझो जरा। अरे मैं नहीं सहता, मैं ध्रुव हूं, मैं नहीं सहता हूं, जो कुछ हो रहा है वो इधर तक हो रहा है, सोतन हमने जाना न्यारा। युगल जी बाबूजी फरमाते थे थुवन जी के शिविर में, थुवन जी के शिविर में बोले दिगंबर मुनिराजों को उपसर्ग और परिसर छू तक नहीं पाते, वे उस वातायन में रहते हैं, वे जिस वातायन में रहते हैं उपसर्ग और परिसर उस वातायन को आकर स्पर्श तक नहीं कर पाता। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो प्रचुर स्व संवेदन में है, ये असली मुनि दशा है। ये 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप जो निर्मलता है उसे वे छू तक नहीं पाते, इसका नाम है मुनिराजों को उपसर्ग और परिसर छू तक नहीं पाते। कहां लगे हो तुम, आगे है जिनके दिन आत्म ज्ञान, ज्ञान का मतलब बता चुका हूं, आह अपना ज्ञान, अपनी प्रभुता, अपना आनंद, अपना ध्रुव, अपना प्रभावी सुरक्षित का ज्ञान है जिनके दृढ़ दृढ़ आत्म ज्ञान,
क्रिया करके फल को ना चाहेंगे, क्रिया करके पूजा कर लेंगे, कोई बात नहीं, पाठ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, मुनि दीक्षा लेंगे, केस सोच करेंगे, क्या दिक्कत है? क्रिया करके फल तो ना चाहेंगे, काहे नहीं चाहेंगे? फल बाहर से नहीं आते, इधर से आते। इतना उपचारित चर्चा है, बेटा केस लॉन्च करो, बहुत कर्म जरद, उपवास करो एक एक महीना की, बहुत कर्म जरद, कहीं कहीं तो ऐसा नाम ही फेमस कर दिया, कर्म निर्जरा व्रत, और कहानी लिख दी गई। एक एक बेचारी महिलाएं मिलती हैं व्रत उपवास करने के लिए, सारी कहानी अब महिलाओं की है। उसका पति चला गया, वो डूब डाब गया, फिर मिल गया, फिर आ गया, चला गया, फिर उसने एक उपवास किया, सुगंध दशमी का करा, फिर फला का करा, इसका करा, उसका करा, सब आशाओं से भरा हुआ है। कथाएं इसे, नाराज नहीं होना कोई, काट देना मेरी बात, पहले ही कह रहा हूं एडिट कर देना। अरे ये कथाएं झूठी है, यहाँ फल की आशा से कोई बात बताई जा रही है, देखो ऐसे ऐसे करा था तो ऐसा मिला, इसमें फल की आशा जगाई जा रही है, ये हमारे आगम के विरुद्ध है। आत्मा इतना परिपूर्ण है, आत्मा को आज तक कहीं से फल मिला नहीं, चाहिए नहीं, और तो जाने दो, ये 5 इंद्रिय के विषय भोग, स्वर्ग और नरक, अनुकूलताएं, सुविधाएं, ये तो जाने दो। आत्मा उस पदार्थ का नाम है, ध्रुव उसका नाम है, जिसे रत्नत्रय केवल ज्ञान और सुख की भी जरूरत नहीं है। क्या कह रहे भाई, यही तो है, यहीं से तो पकड़ पाओगे तुम। मोक्ष को मेरी जरूरत है, मुझे मोक्ष की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना, सुनते समय अतीन्द्रिय ज्ञान से सुनना, चर्म चक्षु से हाड़ मास देखोगे तो जो कहोगे, देखो जो सुमत कित तो बोलत है, जो मुंह मसूर की दार देखो, आचार्यों ने कितनी कही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी योज्यो, देखो क्या कह रहा हो, अतीन्द्रिय ज्ञान से समझो, इसको मत देखो। ये तो कर्म के उदय की सामग्री है, ये थोड़ी ना कुछ है, ये बोलने वाला ये कौन होता है? हम वस्तु स्वरूप से देख के बोल रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के बिना कोई पर्याय पूज्य हुई हो तो बता दो, चलो। बोलो बोलो। सम्यक दर्शन पूज्य हुआ कब? जब ज्ञान ने ज्ञाय को स्वीकार किया, श्रद्धा ने श्रद्धे को स्वीकार किया, अहम किया। बोलो गलत कह रहे हैं तो बोलो। अपना अहम बढ़ता जाता है, 2 का साथ चौकड़ी का भाव होता है, अपना अहम बढ़ता है, 3 का साथ चौकड़ी का भाव होता है। तो इधर से उधर की व्याप्ति है कि उधर से इधर की व्याप्ति है? न्याय की भाषा, न्याय की भाषा, उधर से इधर की व्याप्ति है। बाजे बजेंगे तो खुश होंगे, या खुश होंगे तो बाजे बजेंगे? बोलो बोलो। एक काम करो, एक तो रो मत, बाजी बजवा ले, रो मत भैया, रो मत, बाजी बजवा लो। बाजी बजवे से क्या हो जाता, खुश हो जाता आदमी। नहीं, मिठाई और बुला लो, मिठाई बना दो, तो क्या करेंगे, ज्यादा बता दो। व्याप्ति इधर से है कि उधर से है? बहुत सोचना, बहुत शांति से सोचना। गुरुदेव का परम उपकार है, ये सोच उन्होंने डेवलप किया है। थी तो हमारे जैन शासन में, मूल में थी, मूल में, लेकिन जो कदम कदम पर डेवलप करके बताइए, ये गुरुदेव का परम उपकार है। अभी हम लोग क्या कहते हैं, ए भैया तुम संसार में बहुत दुखी हो भैया, सम्यक दर्शन कर लो। तुम बहुत दुखी हो, अणुव्रत ले लो भैया। सही बात है, स्त्री पुत्रादिक दुख देते हैं तो आरंभ परित्याग कर दो, आरंभ त्याग, प्रतिमा ले लो, और अनुमति त्याग ले लो, और सब व्यापार धंधे छोड़ दो। बहुत दुख है संसार में, गुरुदेव की ये शैली नहीं है। वहां दुख है तो तू अणुव्रत ले ले, कभी सुखी नहीं होगा। महाव्रत ले ले, नहीं होगा सुखी। क्यों? अरे तू पहले उस ध्रुव का निर्णय कर, उस ध्रुव का अनुभव कर जैसे इसकी जरूरत ही नहीं थी। अनंतमती के माता पिता ने पूछा अनंतमती से, बेटा तेरे घनघोर पाप का उदय आया, तुझे दुख नहीं लगा? दुख नहीं लगा? अनंतमती बोलती है, पिताजी पाप का उदय उन्हीं सामग्री में आया जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। समझ गए क्या क्या उत्तर दिया? पाप का उदय किसको आया? जिसकी जरूरत मुझे नहीं थी। इसको जरूरत हो सकती है मकान की, कपड़ों की, भोजन की, इसे जरूरत पड़ती, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। सारी अनुकूलता मेरे लिए थोड़ी है। इसलिए आगे की लाइन सुनो,
मेरा तो ज्ञान का उदय था, तो मुझे पाप का उदय कैसे होता है? जिस ज्ञान के उदय का वियोग कभी नहीं हुआ, मैं इष्ट वियोग ध्यान कैसे करती? पॉइंट पकड़ रहे हैं मैंने क्या कह गए? हम इष्ट वियोग के नाम पे वही समझते, पति चलो रोज आज मम्मी होती। जिसमें ज्ञान का सदा उदय दिखाई देता, जो हमारा इष्ट करने वाला है, इष्ट का कभी वियोग ही नहीं हुआ। इसलिए ज्ञानियों को सारा माता पिता छूटने पर भी, अनुकूलताएं छूटने पर भी, किडनैप हो जाने पर भी, जंगल में भटकने पर भी ज्ञान का उदय सदा दिखाई देता है। तो अनिष्ट का संयोग नहीं दिखता और इष्ट का वियोग नहीं दिखता। तारण स्वामी जी ने 4 ध्यान की चर्चा की है, बहुत प्यारी चर्चा है, बहुत ही प्यारी चर्चा है। उन्होंने कहा ये जीव अपने इष्ट को भूल करके इष्ट वियोग ध्यान को अर्थ ध्यान करता है। क्या कहेंगे जल्दी से, क्या कहेंगे? अपना त्रिकाल इष्ट सदा मौजूद, त्रिकाल इष्ट जिसका वियोग कभी होता है नहीं, इसको भूल करके पर को इष्ट मानता था, सो उसका वियोग का अर्थ ध्यान करता है। ये ऐसी परिभाषा लिखी है। इस आत्मा को अनिष्ट का संयोग हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसा भूल कर देह में मानता था आपन है, सो कोई को संयोग को इष्ट मान लेता था, तो इसलिए वो इष्ट अनिष्ट संयोग मानता था। क्या गजब लिखा है, वही बात है यहाँ पर, गजब। चलूं अब तो आगे चलूं। ए भैया है जिनके जे तो होगा पढ़ लो है ना, ठीक है। क्रिया करे के फल को ना चाहेंगे, ते सुविचक्षण ज्ञायक हैं। अब हिम्मत हो तो ऐसे बोलो, हम भी विचक्षण ज्ञायक हैं, हम अपने को करता ना कहेंगे। यहाँ क्या कर रहे, सच्ची कह रहे हैं। और नहीं तो फिर ऊपर वाली लाइन पढ़ लो, जे नित नहीं जे मूड मूड वाला कौन होगा, पीछे चलो, मूड कर्म को करता होवे। हाँ अब भैया टाइम हो है ना, नहीं तो नीचे को छंद और पढ़ देते, पढ़ क्या, अब पार भी पढ़ेंगे, टाइम हो गया। जल्दी कर दूं 2 मिनट के अंदर, मजा ले लेना, बहुत अच्छा। मैं जल्दी जल्दी अर्थ करता हूँ। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, क्या काय के बल पर सम, मैं आत्मा हूं ना, मुझे इष्ट अनिष्ट है कहाँ? उपवास है, हम आओ करेला बना लो चाहे मैसूर पाक, बता भैया उपवास के दिन करेला बने तो क्या दिक्कत है? अरे आत्मा पर का भोगता ही नहीं है, मजा आ गया है ना। जिनको आचार सुविचार शुभ ध्यान है, स्वार्थ को त्याग जे लगे हैं परमार्थ को। अरे अब जाके लाइन तो बहुत प्यारी, जाकर तो बहुत अर्थ होने चाहिए। जिनके वाणिज में नफा है ना ज्ञान है, हान 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 समझते, नफा है ना हान है, वो ज्ञान माने हान। जिनकी समझ में शरीर ऐसो मानियत, आ गई हम जो कह रहे थे इतनी देर से कह रहे थे, जिनकी समझ में शरीर ऐसो मानियत, शरीर ऐसो मानत है, कैसो मानत है बताओ, धान को सो छिलका अलग है, केला को छिलका अलग है। भैया तुम कौन सा केला खाओगे, हरो की पीलो, बोलो कौन सा केला पसंद है तुम्हें, हरे वाले खाद की पीले वाले खाद, बोल बेटा बान पर, पीले वाले खाओगे पक्की। 10 रुपया तुम मिलाओ, 10 रुपया हम मिला रहे, 20 रुपया के 1 दर्जन केला ले रहे, पी लो तमाओ, सफेद सफेद हमाओ। रेडी, बोलो। तुम नहीं कही थी, तुम नहीं कही थी, धान को सो छिलका अलग है, ऐसो हम शरीर मानियत हैं। जाए मिलत है, कम मिले ज्यादा मिले चूल्हे में जाओ, हम कहा वो संभाव 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 है, संभाव इष्ट अनिष्ट दो सम, कहा कि इष्ट अनिष्ट। पंडित जी आजकल गर्मी बहुत पड़ रही, तो क्या करें फिर, अब क्या करें, अब ठंड बहुत पड़, ये तो एक आदमी नहीं है, ढोर ज्ञानी को छोड़ के हो रोजाना कछु न कछु कहने, कल बहुत ठंड थी, आज बहुत ठंड नहीं है, अब तो थोड़ी ठीक है,
उठे तो पानी बरस गया। तो फालतू की बकवास काय कर रहे। अखबार में आई 10 साल पहले बहुत गर्मी थी, तो क्या करें, हमने सुनी नरक में भी गर्मी है, तो जाके देखिए आप। काय को लगी ये अनर्थ दंड है फालतू की। वो कौन सा ध्यान कहलाता है, आप ध्यान, अब फालतू की बात, मैंने निरर्थक, अब ध्यान नहीं कर रहा था फालतू। अरे गर्मी है तो है, हमें नहीं पता, हम तो मजा में बैठे। बहुत बढ़िया, देखो आगे, धान कोसो छीलक और कृपान कोसो म्यान है। कृपान कोसो म्यान, हम दे रहे कृपान, वह रही म्यान। पंडित जी तुम्हारे कपड़े फट गए, तो फट गए तो हम क्या करें। कई बार लोग कहते हैं साहब आप थोड़ा ध्यान रखा करो। पंडित साहब को भी बोल के जाते थे, जो लोग आते थे पंडित साहब को उपदेश दे के जाते थे, पंडित साहब थोड़ा शरीर को ध्यान रखिए। तो पंडित जी का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो हम नहीं है। कहती हूँ हम नहीं, जी हम नहीं, हम ध्यान रखेंगे, चिंता नहीं करो, जाके करता हम नहीं है, हम जी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल करता तो नहीं आएगा, वो हम फिर ऐसी दवाई ली सब ठीक हो गए। करता को हम ध्यान रखेंगे, जाके करता हम नहीं। बहुत मजेदार बात है, आगे देखो। पारखी पदारथ के साखी ब्रह्म भारत के साखी, साखी साक्षी ब्रह्म, कहानी ब्रह्म, दुनिया की महाभारत ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, कितना ब्रह्म है उसके हम साक्षी हैं। और पारखी पदारथ के, इसकी चर्चा शाम को करेंगे थोड़ा। तेई साधु तीन ही को जथारथ ज्ञान है, बेही है साधु। साधु माने सम्यक दृष्टि, साधु माने सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि को साधु कहा है। साहित्य में जाओगे आप, साहित्य में कबीर को संत कहा है, रेदास को संत कहा है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को संत कहा जाता है। संत साहित्य की चर्चा हुई है एक पीएचडी में, उसमें बहुत विस्तार से पढ़ लेना इस बात को, संत साहित्य, उसमें इनके नाम आए सब, बनारसी दासी वगैरह के, संत साहित्य में। हाँ साधु इन्होंने बहुत प्रयोग किए इसके, साधु शब्द का प्रयोग राजमल जी पांडे साहब ने बहुत किया है। इसीलिए लोगों ने इसका अर्थ करते समय छठा साधु गुणस्थान लगा दिया मित्र पक्ष ने, और गुरुदेव ने सिद्ध किया कि नहीं, ये चौथे गुणस्थान की बात चल रही है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।